हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चलते हैं अपने चैप्टर 4 के सेकंड पार्ट के ऊपर। फर्स्ट पार्ट जो कि हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। नेक्स्ट स्टार्ट टू सेकंड पार्ट। विपिन बाबूज कार वॉज सेफली पार्क्ड इन बर्टम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। कि विपिन बाबू की जो कार थी वो सेफली पार्क की गई थी, सेफली यानी सुरक्षित तरीके से खड़ी थी। कहाँ? इन बैरेट्रम स्ट्रीट, बैरेट्रम स्ट्रीट के अंदर। और ये कहाँ थी? बाय द लाइट हाउस सिनेमा, लाइट हाउस सिनेमा के पास में ही। बाय का मतलब यहाँ पे किसी अगर स्थान विशेष के साथ यदि बाय लगा हुआ होता है, बाय प्रिपोजिशन लगा हुआ होता है, तो उसका अर्थ पास या नज़दीक के मीनिंग में होता है। ठीक है। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गॉट इनटू द कार। वह बोला अपने ड्राइवर से, मतलब उसने अपने ड्राइवर से कहा। यहाँ पर ही कौन है? जो विपिन बाबू है। तो विपिन बाबू ने अपने ड्राइवर से कहा एज ही गॉट इनटू द कार, जैसे ही वो कार में बैठ रहे थे तो बैठते हुए ही उन्होंने उस ड्राइवर से कहा जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, कि गंगा के पास पास चलाओ या गंगा के किनारे किनारे। बाय का मतलब यहाँ पर है किनारे या पास में। ठीक है। अभी ऊपर भी एक मीनिंग आया था जिसमें समीप या पास का मीनिंग था, बाय द लाइट हाउस सिनेमा और बाय द गंगा। विल यू, क्या तुम ऐसा करोगे? सीताराम, सीताराम जो कि उस विपिन बाबू का ड्राइवर था, तो उसने, जो विपिन बाबू था, उसने उस ड्राइवर से कहा कि गंगा के पास पास गाड़ी को चलाओ, ड्राइव करो। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, स्ट्रैंड जो कि एक गली का, एक रोड का नाम है, स्ट्रैंड रोड। तो फिर जब वो उस स्ट्रैंड रोड के ऊपर ड्राइविंग अप कर रहे थे, ड्राइविंग अप का मतलब चलते हुए, तो उस स्ट्रैंड रोड के ऊपर चलते हुए विपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। इंट्रूडर किसको कहते हैं? उस व्यक्ति को जो कि एक तरीके से हिंदी में इसका मीनिंग होता है घुसपैठिया, जो कि हर किसी की लाइफ में घुस जाता है या फिर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर जाता है। तो इसका आगे देखिए, विपिन बाबू रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब होता है पश्चाताप होना या पछतावा करना। कि विपिन बाबू जो कि काफ़ी पछता रहे थे, अपने मन में पश्चाताप कर रहे थे कि हैविंग पेड सो मच अटेंशन, कि उन्होंने उस व्यक्ति के ऊपर इतना अधिक ध्यान दिया। किस व्यक्ति के ऊपर? जो कि इंट्रूडर था, मतलब जो व्यक्ति जो कि उनको अभी उस कालीचरंज की दुकान के ऊपर मिला था, जो बुक शॉप थी उसके ऊपर मिला था, और जो कि उनसे रांची ट्रिप के बारे में बात कर रहा था। तो उस व्यक्ति को उन्होंने इंट्रूडर कहा है, और उसके बारे में वो कह रहे हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा रिग्रेटेड फील कर रहा था, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पछतावा फील कर रहा था कि मैंने उस व्यक्ति की बातों पर इतना अधिक अटेंशन दिया। ही हैड नेवर बीन टू रांची, क्योंकि वो कभी रांची गए ही नहीं थे। जो विपिन बाबू है वो कभी रांची गए ही नहीं थे। नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई प्रश्न ही नहीं है, मतलब इसके बारे में कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि वो कभी रांची गए थे। और जब वो रांची गए ही नहीं थे तो वहाँ के बारे में जानकारी उन्हें कैसे पता होगी? इट वॉज इनकन्विंसिबल दैट he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. It was inconceivable, ये बात बिल्कुल इनकन्वेंसिबल थी, मतलब अकल्पनीय थी, मतलब जिसकी कल्पना भी कर पाना पॉसिबल नहीं था। दैट ही शुड फॉरगेट, कि वो कैसे भूल सकता है, कैसे वो भूल जाए कि सच एन इंसिडेंट, एक ऐसी घटना को जो कि ओनली 6 और 7 ईयर्स एगो, केवल 6 या 7 वर्ष पहले की ही घटना घटित है। तो ऐसी घटना को जो कि केवल 6 या 7 वर्ष पहले की ही घटना है, उस घटना को वो कैसे भूल सकते हैं, कैसे भूल सकते हैं? ये बात बिल्कुल भी इनकन्वेंसिबल है, बिल्कुल भी अकल्पनीय है। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, क्योंकि उनकी जो मेमोरी है वो काफ़ी एक्सीलेंट है। एंड अनलेस विपिन बाबूज हैड रील्ड, रील्ड का मीनिंग आपको दे रखा है, हैड रील्ड का मतलब होता है ही वॉज शॉक्ड और कन्फ्यूज्ड, कि वह काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड यानी एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा उन्हें सदमा लगा था और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे। तो विपिन बाबूज हैड रील्ड का मतलब कि विपिन बाबू इन सब बातों को सुनकर, इन सब बातों को सोचकर काफ़ी ज़्यादा सदमे में थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा उलझन में आ गए थे। नेक्स्ट आप देखिए, वॉज ही लॉसिंग इन हिज माइंड। लॉसिंग हिज माइंड का मतलब होता है बिकमिंग मैड, बिकमिंग मैड का मतलब होता है पागल हो जाना। वॉज ही लॉसिंग हिज माइंड, क्या वो अपने माइंड को खो रहे हैं, मतलब क्या वो पागल होते जा रहे हैं? अर्थात इसका मतलब ये है कि उन्हें अब खुद के ऊपर शक होने लगा था कि उन्हें रांची ट्रिप के बारे में कुछ भी याद नहीं था। तो वो ऐसा सोच रहे थे कि वॉज ही लॉसिंग हिज माइंड, क्या वो अपने माइंड को खो रहे हैं या खोते जा रहे हैं? बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है मतलब कि ये बात बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस में डेली वर्क कर रहे हैं, अपने ऑफिस में रोजाना जा रहे हैं, वहाँ पे डेली वर्क कर रहे थे। इट वॉज अ बिग फर्म, उनकी एक बहुत बड़ी व्यापारिक प्रतिष्ठान थी। एंड ही वॉज डूइंग ए रिस्पॉन्सिबल जॉब, और उनकी जो जॉब थी वो भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल थी, मतलब एक उत्तरदायित्वपूर्ण जॉब वो कर रहे थे। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग ईवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, और अब तक उन्हें ऐसा कुछ भी ध्यान में नहीं था, ऐसी कोई भी चीज़ उनकी अवेयरनेस में नहीं थी। अवेयरनेस का मतलब होता है जानकारी, तो ऐसी कोई भी चीज़ उनकी जानकारी में नहीं थी जो कि गोइंग सीरियसली रॉन्ग, जो कि
वास्तव में कभी गंभीरता से गलत पाई गई हो, गलत या गलती हो गई हो, ऐसी सीरियसली रॉन्ग हो जाने वाली कोई भी चीज़ उन्हें अब तक माइंड में नहीं आ रही थी। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग। आज जब वह बोला केवल उस आधे घंटे पर, और किस आधे घंटे पर, जो कि वो इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, उस महत्वपूर्ण सभा में जब वो केवल आधा घंटा बोला था। एंड येट, और फिर भी, तो ये बात जो विपिन बाबू है वो अपने आप को, जब वो ये सोचते हैं कि भाई मुझे जो है वहाँ रांची जाने की ट्रिप के बारे में कुछ भी याद नहीं है, या मैं उस घटना के बारे में कुछ भी नहीं जानता, जबकि जो परिमल घोष नाम का जो व्यक्ति जो कि उन्हें वहाँ पर मिला था, जो कि उन्हें बताता है उस रांची ट्रिप के बारे में, तो जो विपिन बाबू है उन्हें अपने आप के ऊपर डाउट होने लगता है और वो ये समझते हैं कि शायद वो अपने दिमाग को, अपने मस्तिष्क को खोते जा रहे हैं। लेकिन फिर वो ये सोचते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो काफ़ी अच्छे से काम भी कर रहे हैं, एक काफ़ी बिग बड़ी फर्म है उनकी, उस फर्म के अंदर वो एक रिस्पॉन्सिबल जॉब करते हैं, ऐसा आज तक कभी उनके साथ नहीं हुआ, लेकिन फिर अब उनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। नेक्स्ट आप देखिए, एंड येट द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम, और फिर वो व्यक्ति जो कि उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानता था, काफ़ी ज़्यादा जानने का मतलब जो कि उनके बारे में काफ़ी डिटेल में जानता था, एंड येट द मैन न्यू ए ग्रेट डील, ग्रेट डील का मतलब होता है बहुत कुछ जानता था, एंड हाउ, लेकिन कैसे जानता था, ही इवन सीम्ड टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, और वो तो ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो उनकी कुछ इंटीमेट बातें, यानी कि कुछ उनकी अंतरंग बातें भी वो जानता था। द बैग ऑफ बुक्स, उनके जो बुक्स का बैग जो वो साथ में रखते थे उसके बारे में जानता था। वाइफ्स डेथ, उनकी जो पत्नी की डेथ हुई थी उसके बारे में जानता था। ब्रदर्स इंसेंटी, जो ब्रदर उनके भाई का जो पागलपन था उसके बारे में भी वो जानता था। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, एकमात्र गलती, द ओनली मिस्टेक, एकमात्र गलती जो कि वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, जो कि रांची जाने के बारे में थी। नॉट अ मिस्टेक, वो कोई एक मिस्टेक नहीं थी, बल्कि उन्हें क्या लग रहा था, उन्हें लग रहा था कि एक डेलिब्रेट लाई, एक जानबूझकर बोला गया झूठ था। इन 58 ड्यूरिंग द पूजाज, इन 58 से मतलब 1958, जब 1958 में ड्यूरिंग द पूजाज, उन पूजाओं के दौरान, जबकि वो अपने फ्रेंड के पास गए हुए थे, तो उन पूजाओं के दौरान ही वॉज इन कानपुर, जब वो कानपुर में थे, एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस, जब वो हरिदास बागची जो कि उनका फ्रेंड था कानपुर में रहता था, तो जब वो अपने फ्रेंड के पास कानपुर में थे, ऑल विपिन बाबू हैड टू डू राइट वॉज राइट टू, और लेकिन फिर विपिन बाबू को, जो कि बस उन्हें केवल इतना करना था, हैड टू डू, कि उनके पास केवल इतना ही था, वॉज राइट टू, कि वो लिखे, और लिखना क्या था उनको, वॉज देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, क्योंकि उनके पास और कोई दूसरा वे नहीं था, कोई दूसरा रास्ता उनके पास नहीं था कि वो राइटिंग टू हरिदास, मतलब हरिदास को एक लेटर लिखे, इसके अलावा अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं रह गया था। विपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड, तभी विपिन बाबू को अचानक से याद आया दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स एगो, कि हरिदास जो कि अपनी वाइफ के साथ पिछले कुछ वीक पहले ही, मतलब कुछ सप्ताह पहले ही अपने यहाँ जापान चला गया है। मतलब ये बात जो विपिन बाबू उसको याद आती है कि अचानक से कि हरिदास जो है वो अपनी पत्नी के साथ कुछ सप्ताह पहले ही जापान चला गया, एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और अब उसके पास उसका एड्रेस भी नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन फिर वो कहता है कि उसे किसी भी प्रूफ की आवश्यकता नहीं थी, मतलब कि उसे क्यों आवश्यकता है किसी भी प्रूफ की। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर, क्योंकि वो खुद से ही पूरी तरह से सचेत है, वो पूरी फुली अवेयर है, पूरी तरीके से वो इस बात को अवेयर करता है, जानता है दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची, क्योंकि वो कभी रांची गया ही नहीं था, एंड दैट वॉज दैट, और यही बात सही थी, मतलब केवल सत्य इतना ही था कि वो कभी रांची ही नहीं गया था, और ये बात उसकी फुल अवेयर में थी, फुल जानकारी में थी, इसलिए अब उसको किसी प्रूफ की आवश्यकता ही नहीं थी। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग, ब्रेसिंग का मतलब होता है स्फूर्ति देना, ताजगी देना, कि जो रिवर ब्रीज थी यानी नदी के पास बहने वाली जो पवन थी, हवा थी, वो उसे स्फूर्ति दे रही थी, ताजगी दे रही थी। येट ए स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंजर्ड इन विपिन बाबूज माइंड, लेकिन येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट, लेकिन एक हल्का सा डिस्कम्फर्ट, एक हल्का सा जो बेचैनी है वो लिंजर्ड का मतलब ठहरे हुए था, इन विपिन बाबूज माइंड, विपिन बाबू के माइंड में अभी भी हल्की सी एक बेचैनी जो है वो झलक रही थी, एक हल्की सी बेचैनी जो थी वो ठहरी हुई थी। अराउंड हेस्टिंग्स जो कि पास ही में एक स्थान था, तो उस पास ही के स्थान के बारे में विपिन बाबू डिसाइड टू रोल अप हिज ट्राउज़र एंड टेक ए लुक एट हिज राइट नी। विपिन बाबू जिन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपने ट्राउज़र को, अपनी जो पैंट है उसको रोल अप करेंगे, ऊपर करेंगे, एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी, और एक जो कि उनके राइट नी यानी दाहिने घुटने के ऊपर जो कोई चोट का निशान या कुछ है उसको वो देखने की कोशिश एक बार वो जरूर करेंगे, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। कि विपिन बाबू है जिन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने ट्राउज़र को रोल अप करेंगे, ऊपर करेंगे, और एक
झलक वो देखना चाहेंगे, एक बार वो देखना चाहेंगे अपने राइट नी को। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। जब उन्होंने वहाँ देखा तो वहाँ पर एक मार्क था, एक निशान था, और वो भी पुराना, इंच लॉन्ग कट, 1 इंच भर का एक कट वहाँ पर लगा हुआ था, ऐसा उन्होंने देखा। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल, और ये बताना बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि व्हेन द इंजरी हैड ऑकर्ड, कि ये इंजरी, ये घटना कब घटित हुई, ये बात बताना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल था। मतलब ये घटना कब घटित हुई ये बात उन्हें खुद भी नहीं पता थी कि उनके राइट नी के ऊपर ये चोट का निशान कहाँ और कब कैसे लगा। Had he never had a fall as a boy? Had he never had a fall? fall का मतलब गिरना। क्या जब वो कभी बच्चे या बालक थे, जब वो बॉय एज में थे, बॉयश एज के अंदर जब वो थे, तो क्या कभी वो गिर गए थे? ऐसा भी उन्हें कभी कुछ याद नहीं आया कि कभी वो गिरा नहीं था। एंड कट हिज नी, और उसने अपना घुटना कटवा लिया था, ऐसा उन्हें कभी याद नहीं आया कि क्या बालक के रूप में वह कभी नहीं गिरा था और उसने अपना घुटना कटवा लिया था। ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट, और इस बात को रिकॉल करने की, इस घटना को याद करने की उन्होंने बार बार कोशिश की, बट ही कुडंट, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका, मतलब उसे याद नहीं आया। देन विपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, लेकिन तभी विपिन बाबू को अचानक से उन्होंने सोचा, किसके बारे में? थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी, जो दिनेश मुखर्जी थे उनके बारे में अचानक से विपिन बाबू ने सोचा। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, क्योंकि उस आदमी ने कहा था, द मैन किसके लिए आया है? द मैन आया है उस परिमल घोष नाम के व्यक्ति के लिए जो कालीचरंज की जो दुकान थी, जहाँ पर जो बुक शॉप थी कालीचरंज में, उस कालीचरंज दुकान के ऊपर उसको मिला था। तो कालीचरंज बुक शॉप के ऊपर जो व्यक्ति मिला था उसने ये कहा था कि दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम, कि उसी समय पर दिनेश जो कि रांची में ही था उसी समय पर। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम, और सबसे अच्छा तरीका यही था कि वो उसी से पूछ ले, मतलब उसी से पूछ ले कि क्या वो भी वहीं पर ही था, तो उसे पूछ लेना ही वास्तव में उसे बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन लग रहा था। ही लिव क्वाइट नियर, वो पास ही में रहता था, इन बैनीनंदम स्ट्रीट, एक बैनीनंदम स्ट्रीट नाम की जगह थी, उस बैनीनंदम स्ट्रीट गली में वो रहता था। वॉट अबाउट गोइंग राइट नाउ, अब वो सोचता है कि अगर वो अभी जाए, वॉट अबाउट गोइंग का मतलब जाना, अभी जाने के बारे में कैसा रहेगा, मतलब कि यदि वो अभी उसके पास चला जाए तो कैसा रहेगा। बट देन, लेकिन तभी, इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, लेकिन यदि वो वास्तव में रियली में यदि वो रांची गया ही नहीं होगा, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ़ विपिन बाबू आस्क फॉर अ कन्फर्मेशन, तो जो दिनेश नाम का जो व्यक्ति वो क्या सोचेगा विपिन बाबू के बारे में कि विपिन बाबू जो है वो ये कन्फर्मेशन क्यों चाह रहे हैं, क्यों ये इतनी जांच पड़ताल में लगे हुए हैं, क्यों ये जासूसी में लगे हुए हैं कि वो ये पूछना चाहते हैं कि वो कभी रांची गए थे। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड विपिन बाबू वॉज गोइंग नट का मीनिंग आपको दे रखा है गोइंग मैड और क्रेजी। तो अब उसको आगे ये भी लगता है कि यदि वो उसे कन्फर्मेशन पूछ भी लेंगे, कन्फर्मेशन उससे ले भी लेंगे दिनेश मुखर्जी से, तो ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड, तो हो सकता है कि दिनेश नाम का जो व्यक्ति है वो ये कंक्लूजन निकाल ले। कंक्लूड का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, तो हो सकता है कि वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे, शायद इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि विपिन बाबू वॉज गोइंग नट, कि विपिन बाबू पागल हो रहे हैं या अपना पागलपन दिखा रहे हैं। नो, इट वुड बी रिडिक्यूलस टू आस्क हिम, रिडिकुलस का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, नहीं ये तो वास्तव में उससे पूछना क्या होगा, मूर्खतापूर्ण होगा, मतलब यदि मैं उससे पूछूंगा तो ये मेरी मूर्खता को ही दर्शाएगा, इसलिए वो उसे पूछने का विचार जो है, जो आइडिया है वो ड्रॉप कर देते हैं। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सक्सेना कुड बी, और फिर वो ये जानते भी हैं, मतलब जो विपिन बाबू है, ही कौन है यहाँ पर, विपिन बाबू, कि विपिन बाबू ये जानते थे कि हाउ रूथलेस का मतलब होता है निर्मम, काफ़ी ज़्यादा निर्मम जो होता है, और सक्सेना का मतलब होता है कटाक्ष या फिर व्यंग्य जिसको कहते हैं, ठीक है, कि जो दिनेश है उसकी जो सक्सेना यानी उसकी जो व्यंग्य है, उसकी जो ओपिनियन है वो कितने रूथलेस होते हैं। मतलब जब वो उससे विपिन बाबू जब उस दिनेश मुखर्जी से जब वो पूछेंगे रांची ट्रिप के बारे में, और जब वो अपना कन्फर्मेशन उसे दे भी देंगे, तो वो साथ में ये भी सोचेंगे कि विपिन बाबू इतनी जानकारी ले रहे हैं, कहीं विपिन बाबू पागल तो नहीं हो गए हैं, और ये सब बातें उसे पूछना मूर्खतापूर्ण रहेगा, ये बात उन्होंने सोची अपने मन में। लेकिन वो ये भी जानते थे कि यदि वो दिनेश से पूछेंगे तो दिनेश के जो व्यंग्य होंगे, जो कटाक्ष होंगे, वो कितने ज़्यादा निर्मम होंगे। सिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम, अपनी लिविंग रूम में, एयर कंडीशन लिविंग रूम में, एक वातानुकूलित बैठक के अंदर जब वो एक कोल्ड ड्रिंक को ले रहे थे, उसको सिपिंग कर रहे थे, मतलब उसकी चुस्कियाँ भर के उसको पी रहे थे, तब विपिन बाबू फेल्ट एन ईज अगेन, विपिन बाबू ने अपने आप को काफ़ी सहज महसूस किया, काफ़ी ज़्यादा राहत महसूस की उन्होंने। सच अ न्यूसेंस, कैसी मूर्खतापूर्ण बात है,
कैसा उपद्रव है। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, अब उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग टू डू, कि इन सब के अलावा इसी कारण से उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। दे गो अबाउट गेटिंग इन टू द अदर पीपल्स हेयर, कि वो दूसरों के मामलों में दखल देते हैं या उन्हें परेशान करते हैं, इसी कारण से उनके पास करने को कुछ भी नहीं है। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर, आफ्टर डिनर मतलब डिनर कर लेने के बाद या जो रात का जो भोजन होता है वो कर लेने के बाद अपने बेड के ऊपर सटकर बैठते हुए, स्नगलिंग का मतलब होता है सटकर बैठना, इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर, जब उन्होंने अपनी थ्रिलर स्टोरीज़ के अंदर से एक नई बुक उठाई और उस बुक को लेकर जब वो अपने बिस्तर से सटकर बैठ रहे थे, तो बैठते हुए विपिन बाबू फॉरगट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट, न्यू मार्केट के अंदर विपिन बाबू के साथ जो कुछ भी हुआ वो उस सब चीज़ को भूल चुके थे। जिस व्यक्ति से वो मिले थे उस व्यक्ति को भी वो भूल चुके थे और उसके साथ हुई बातचीत को भी वो सब कुछ को भूल चुके थे। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, अगले दिन ऑफिस में विपिन बाबू नोटिस दैट विद एवरी पासिंग आवर, अगले दिन ऑफिस में विपिन बाबू ने नोटिस किया कि हर एक बीतते हुए घंटे के साथ, एवरी पासिंग आवर का मतलब होता है हर एक बीतते हुए घंटे के साथ, द प्रीवियस डे एनकाउंटर, पिछले दिन की घटना, वॉज ऑक्यूपाइंग, जो कि घेरे जा रही थी, मोर एंड मोर ऑफ हिज माइंड, उसके दिमाग को, उसके मस्तिष्क को और अधिक उसके दिमाग को, जो पिछले दिन की जो घटना हुई थी उसके साथ वो उसके दिमाग को घेरे जा रही थी, मतलब उसे घूम घूम कर वही बात याद आ रही थी जो परिमल घोष के साथ जो उसकी मीटिंग हुई थी कालीचरंज में, उसे वो बात बार बार याद आ रही थी ऑफिस में। इफ़ द मैन न्यू सो मच अबाउट विपिन बाबू, कि जो व्यक्ति, इफ़ द मैन न्यू यानी जानता था, सो मच यानी इतना अधिक विपिन बाबू के बारे में, जो व्यक्ति विपिन बाबू के बारे में इतना अधिक जानता था, हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट रांची ट्रिप, वो कैसे कोई मिस्टेक कर सकता है, वो कैसे कोई गलती कर सकता है उस रांची ट्रिप के बारे में, कि उसे बार बार जब वो ऑफिस में थे अगले दिन तो उसे बार बार विपिन बाबू को जो कालीचरंज में जो उसके परिमल घोष के साथ जो मीटिंग हुई थी वह घटना उसे काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी। और इस बात को सोचते हुए विपिन बाबू ने ये सोचा कि उसके साथ कैसे ऐसे हो सकता है, कैसे उसके साथ ये मिस्टेक हो सकती है। जस्ट बिफोर लंच, लंच से पहले विपिन बाबू ने डिसाइड किया टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी, कि वो दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करेंगे, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फ़ोन, और ये बेटर ही रहेगा, मतलब ये ठीक रहेगा कि वो इस क्वेश्चन को फ़ोन पर ही सेटल कर ले, मतलब इस प्रश्न का जवाब वो फ़ोन पर ही सल्टा लें या फ़ोन पर ही निपटा ले, ये ज़्यादा उनके लिए बेटर रहेगा। एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो, एटलीस्ट उनकी जो एम्बेरसमेंट थी, जो उनके चेहरे की जो परेशानी थी, कम से कम वो तो उनके सामने प्रदर्शित नहीं होगी, कम से कम वो तो दिनेश मुखर्जी को नहीं दिखेगी। 235616, विपिन बाबू डायल द नंबर, विपिन बाबू ने नंबर डायल किए 235616। हेलो, इज़ दैट दिनेश, क्या दिनेश है, क्या आप दिनेश हैं? दिस इज़ विपिन हियर, यहाँ पर विपिन बोल रहा हूँ। वेल व्हाट्स द न्यूज़, हाँ क्या समाचार हैं? आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। आई जस्ट वॉन्टेड, कि मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ये पता लगाना चाहता हूँ, फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना। इफ़ यू रिकॉल, कि क्या तुम्हें याद है, एन इंसिडेंट एक घटना, विच टुक प्लेस इन 58, क्या जो घटना जो कि 58 में तुम्हारे साथ घटित हुई, क्या वो घटना तुम्हें याद है? ये बात कौन पूछता है बताइए? ये बात विपिन बाबू पूछते हैं दिनेश मुखर्जी से, क्योंकि वो ये डिसाइड करते हैं कि दिनेश मुखर्जी को पूछकर, फ़ोन पर ही पूछकर वो अपने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो जब वो उनको फ़ोन डायल करते हैं और फ़ोन डायल करने के बाद वो उनसे पूछते हैं कि क्या 58 में जो भी कोई इंसिडेंट हुआ था क्या उसके बारे में उन्हें कुछ याद है। 58 व्हाट इंसिडेंट, 58 अब 58 से मतलब 1958, 1958, क्या घटना, कौन सी घटना? वर यू इन कोलकाता राइट थ्रू दैट ईयर, क्या आप उस वर्ष के दौरान कोलकाता में थे? वर यू इन कोलकाता, क्या आप कोलकाता में थे? तो राइट थ्रू दैट ईयर, उस वर्ष के दौरान। दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो, और ये पहली चीज़ है जो मैं जानना चाहता हूँ, मतलब ये मैं पहली चीज़ जो कि आपसे मेरा पहला प्रश्न ये है कि क्या आप उस समय पर उस ईयर में कोलकाता में थे? वेट जस्ट अ मिनट, एक मिनट के लिए रुकिए। 58 जस्ट लेट मी चेक माई डायरी, क्या मैं अपनी डायरी चेक करता हूँ। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस, कुछ मिनट के लिए वहाँ पर बिल्कुल शांति थी। विपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप, विपिन बाबू ने फील किया कि उसकी हार्ट बीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। ही वॉज स्वेटिंग ए लिटिल, और उसे पसीना पसीना भी हो रहे थे। हेलो यस आई हैव गॉट इट, हाँ मुझे मिल गया है। आई हैड बीन आउट ट्वाइस, कि मैं 2 बार बाहर गया था। ट्वाइस का मतलब 2 बार होता है और आउट का मतलब बाहर, कि मैं 2 बार बाहर गया था। वेयर, कहाँ? वंस इन फरवरी,
पहला फरवरी यानी फरवरी महीने में, नियर बाय टू कृष्णानगर, पास ही कृष्णानगर गया था, टू ए नेफ्यू वेडिंग, मेरे भतीजे की विवाह में या शादी में मैं कृष्णानगर गया था जो बिल्कुल पास ही में है। एंड देन, और तब, बट यू हैड नो अबाउट दिस वन, लेकिन इसके बारे में तो तुम भी जानते होंगे। दूसरी घटना बताने से पहले वो उसको ये पूछते हैं एंड देन, और उसके बाद मतलब जो वो दूसरी घटना उसको बताएंगे, बट यू हैड नो अबाउट दिस वन, लेकिन इसके बारे में तो तुम भी जानते होंगे। द ट्रिप टू रांची, क्योंकि ये तो रांची का ट्रिप था। यू वर देयर टू, और तुम भी वहाँ पर थे। दैट्स ऑल मतलब बिल्कुल ठीक है कि ये सब इतना ही था कि दूसरी घटना जो है जहाँ पर रांची की जो ट्रिप थी उसे तो तुम भी जानते होंगे, तुम्हें भी याद होगी क्योंकि उसमें तो तुम भी थे। दैट्स ऑल। बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट, लेकिन ये सब स्लूथिंग का मतलब होता है जासूसी, इन्वेस्टिगेटिंग। बट व्हाट्स ऑल दिस, लेकिन ये सब जो स्लूथिंग, ये सब जो इन्वेस्टिगेटिंग है, ये किस लिए हो रही है? नो आई जस्ट वॉन्टेड टू, नहीं मैं तो ऐसे ही चाहता था, मैं तो केवल चाहता था कि, एनीवे थैंक्स, एनीवे यानी कोई बात नहीं, थैंक यू, इतना कहकर वो अपना फ़ोन नीचे रख देते हैं। विपिन बाबू स्लैम द रिसीवर, स्लैम का मतलब होता है पटक देना, कि विपिन बाबू जो है वो उस रिसीवर को पटक देते हैं डाउन यानी नीचे, एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स, और अपने सिर को अपने हाथों से पकड़ लेते हैं। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, और उन्हें लगता है कि उनका जो सिर है वो घूमता हुआ सा महसूस होता है, उन्हें ऐसा महसूस हुआ, फेल्ट का मतलब होता है महसूस हुआ, कि उनका जो सिर है वो स्विमिंग कर रहा है, मतलब गोल गोल घूम रहा है। ए चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, एक चिल का मतलब होता है ठंडक, एक ठंडक जो कि उन्हें अपनी बॉडी पर फैलती हुई नजर आई। देयर वर सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स, उसके टिफिन बॉक्स में सैंडविचेस रखे हुए थे। बट ही डिडेंट ईट दैम, लेकिन वह उन्हें नहीं खा सका। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, क्योंकि वह अपनी भूख को खो चुका था, मतलब उसकी भूख भी अब खत्म हो चुकी थी जब उसने दिनेश मुखर्जी के मुंह से ये सुना कि पहली घटना तो कृष्णानगर में गया था कि उसके भतीजे की शादी थी, और दूसरी जो कि तुम्हें भी याद होगी क्योंकि वो तो रांची की ट्रिप थी जहाँ पर तुम भी साथ थे। जब इतनी बात वो उसके मुंह से सुन लेते हैं तो जो विपिन बाबू हैं वो अपना सिर पकड़ लेते हैं और उन्हें अजीब सी ठंडक जो है अपनी बॉडी पर फील होती है, और वो अपनी भूख को खो चुके होते हैं। जो सैंडविचेस उनकी टिफिन में रखे हुए थे उनको भी वो खा नहीं पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स हम कॉम्प्रिहेंशन चेक के जो क्वेश्चन हैं वो भी देख लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक के जो क्वेश्चन हैं वो आपके आते हैं। वाई डिड विपिन बाबू वरी अबाउट व्हाट परिमल घोष हैड सेड, कि परिमल घोष ने जो भी कुछ कहा उसके बारे में विपिन बाबू क्यों चिंतित थे? तो विपिन बाबू वरीड अबाउट व्हाट परिमल घोष हैड सेड बिकॉज, विपिन बाबू वरीड इसलिए थे कि परिमल घोष ने उसे कहा कि बिकॉज ही सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स एंड ही डिडंट नो हिम, कि परिमल घोष जो हैं वो उसके बारे में जानते हैं। सम इंटीमेट डिटेल्स का मतलब होता है पर्सनल या प्राइवेट बातें, कि जो पर्सनल बातें थी उनकी फैमिली से रिलेटेड जो बातें थी वो भी परिमल घोष को पता थी, इसलिए विपिन बाबू चिंतित थे। हाउ डिड ही ट्राई टू डिसाइड हु वॉज राइट, हिज मेमोरी और परिमल घोष? हाउ डिड ही ट्राई, कि उसने कैसे ये ट्राई करने का कोशिश किया या कैसे उसने डिसाइड करने की कोशिश की कि कौन ठीक है, उसकी मेमोरी ठीक है या परिमल घोष जो कह रहा है वो ठीक है? तो ही ट्राई टू डिसाइड टू बाय टॉकिंग टू दिनेश मुखर्जी ओवर फोन, कि उसने कोशिश की कि वो दिनेश मुखर्जी से फ़ोन पर बात करेगा, और बात करके उसने कोशिश की जानने की कि अकॉर्डिंग टू दिनेश ही हैड बीन टू रांची इन 1958, दस परिमल घोष वॉज राइट। और जब दिनेश मुखर्जी ने उसे बताया कि दिनेश मुखर्जी ने जब उसे बताया कि 1958 के अंदर वह मतलब विपिन बाबू रांची गए थे, इस प्रकार से परिमल घोष जो थे वो सही थे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपका आता है, व्हाई डिड विपिन बाबू हेजिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी? विपिन बाबू जो है वो हिचकिचा क्यों रहे थे? किनसे मिलने के लिए? मिस्टर मुखर्जी यानी जो दिनेश मुखर्जी है उनसे मिलने के लिए जो विपिन बाबू वो क्यों हिचकिचा रहे थे? एंड व्हाई डिड ही फाइनली डिसाइड टू फोन हिम, और उन्होंने अंत में उनको फ़ोन करने का निश्चय क्यों किया? विपिन बाबू फर्स्ट हेजिटेटेड टू विजिट मिस्टर मुखर्जी बिकॉज दिनेश कुड कंक्लूड दैट विपिन बाबू वॉज बिकमिंग मैड, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि जो दिनेश मुखर्जी है वो इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि विपिन बाबू जो है वो पागल हो रहे हैं, मतलब उनको अपनी मेमोरी याद नहीं है और वो पागल हो रहे हैं। एंड देन ही सॉक्सेम कुड बी रूथलेस, और दूसरा उनकी जो कटाक्ष होते हैं, जो उनकी जो व्यंग्य होते हैं वो भी इतने ज़्यादा रूथलेस होते हैं, इतने ज़्यादा निर्मम हो सकते हैं। ही फाइनली डिसाइडेड टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन, और इसलिए उन्होंने अंतिम रूप से डिसाइड किया कि वो इस क्वेश्चन को फ़ोन पर ही सेटल कर लेंगे। एंड बिकॉज देयर वुड बी नो एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस, ताकि उनको उनके चेहरे की जो परेशानी है कम से कम वो तो उनको शो नहीं होगी, इसलिए उन्होंने ये सारा क्वेश्चन फ़ोन पर ही सेटल करने का डिसाइड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि वाई डिड मिस्टर मुखर्जी से, मिस्टर मुखर्जी ने क्या कहा
डिड इट कम्फर्ट विपिन बाबू और एड हिज वरीज? क्या उन्होंने जो कुछ भी कहा उससे विपिन बाबू को राहत मिली, कुछ कंफर्ट मिला, या फिर उनकी जो वरीज, उनकी जो चिंताएं थी वो बढ़ गई? मिस्टर मुखर्जी सेड दैट फर्स्ट ही वेंट टू कृष्णा नगर एंड देन टू रांची। मिस्टर मुखर्जी ने उन्हें कहा कि वो पहले कृष्णा नगर गए थे और दूसरा वो रांची गए थे। विपिन बाबू वॉज ऑल्सो देयर, और विपिन बाबू भी वहाँ पर थे, मतलब विपिन बाबू भी रांची में थे। इट डिडंट कम्फर्ट विपिन बाबू बट एडेड टू हिज वरी। ये विपिन बाबू को कंफर्ट देने वाली बात नहीं थी, उनको राहत देने वाली बात नहीं थी, बल्कि उनकी परेशानियों को बढ़ाया गया था, उनकी परेशानियां जो थी वो बढ़ गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम चलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।